Now we move towards theorem 3. ठीक है, तो थर्ड थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए क्या है। इफ़ GCD ऑफ A एंड M इज़ D एंड D डिवाइड्स B, अगर दो नंबर्स का GCD D है और D B को डिवाइड करता है, देन प्रूव दैट द लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिस AX इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M हैज़ एग्जैक्टली D सॉल्यूशंस। जितना इनका GCD है उतने ही इसके सॉल्यूशंस होंगे विच आर इनकॉन्ग्रुएंट mod M, जो कि आपस में एक दूसरे के जो सॉल्यूशंस हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या, अब देखिए गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमें गिवन है एक कॉन्ग्रुएंस AX इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M। साथ में हमें गिवन है कि GCD ऑफ A एंड M इज़ D एंड D डिवाइड्स B, डी बी को डिवाइड, इन दोनों नंबर्स का GCD इस नंबर को डिवाइड करता है। तो अभी हमने ऊपर क्या प्रूव किया था, अगर इन दोनों का GCD इसको डिवाइड करता है तो इस कॉन्ग्रुएंस का एक ना एक सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है। अब हमें प्रूव करना है कि इसके एग्जैक्टली D सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जितना GCD है, और जो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। दो चीज़ें प्रूव करनी हैं। तो फर्स्ट थिंग के लिए हम करते हैं कि D नंबर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे। तो देखिए अब क्योंकि अभी हमने इससे ऊपर वाले थ्योरम में क्या किया था कि दोनों का GCD अगर इसको डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो मान लेते हैं x0 जो है वो इस कॉन्ग्रुएंस का एक सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास 1 एंड 2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें 1 माइनस 2, क्या आ जाएगा AX माइनस AX0। ए कॉमन ले लें, x माइनस x0। राइट में B माइनस B इज़ 0 mod M, ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब M क्या हो गया, डिवाइड करेगा दिस माइनस ज़ीरो, तो ज़ीरो तो ख़त्म हो जाएगा, M डिवाइड्स दिस। अब देखिए क्योंकि GCD ऑफ A एंड M इज़ D, सो अभी मैंने पहले बताया था जैसे कि D जो है वो A को भी डिवाइड करेगा और M को भी डिवाइड करेगा। किन्हीं भी दो नंबर्स का GCD दोनों नंबर्स को डिवाइड जरूर करता है। तो अब ये A को डिवाइड करता है, इसका मतलब A जो है वो D का मल्टीपल है। तो A को मतलब हम कुछ इस फॉर्म का लिख सकते हैं वेयर A1 कोई इंटीजर है, एंड सिमिलरली D क्योंकि M को डिवाइड करता है तो M को भी हम D का मल्टीपल लिख सकते हैं। सपोज M1D लिखते हैं, वेयर इन दोनों नंबर्स का जो GCD आएगा A1 एंड M1 का डेट इज़ 1। देखिए ये कहाँ से आया है, इसका हम बाय एन एग्जांपल करते हैं। इसको मान लिया हमने 6 और 9 दो नंबर्स लिए, इनका GCD आ गया 3। अब 3 6 को भी डिवाइड करता है, 3 9 को भी डिवाइड करता है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। मान लीजिए ये A1 है और ये है आपका D, ये हो गया A, और M है यहाँ पर 9। तो 9 किसको हम 3 का क्या मल्टीपल लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो D तो हो गया ये हो गया M1, ये है आपका M। तो देखिए इन दोनों को कंपेयर करके देखना है आपको। तो अब A1 और M1 दोनों क्या है 2 और 3, और इन दोनों का GCD क्या है यहाँ पर 1 आता है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो GCD हो गया 1। तो यही हमने ऊपर लिखा है कि इनको अगर हम ऐसे मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों नंबर्स का GCD जो है वो 1 आएगा, जैसे कि यहाँ 2 और 3 का GCD 1 आया है। अब देखिए दीज M और A की जो दो वैल्यूज़ हैं इसको हमें ऊपर इक्वेशन नंबर दिस में, थर्ड इक्वेशन इज़ दिस, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है इसको। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए थर्ड इक्वेशन में इसमें वैल्यू पुट करें M की, A की और M की, तो क्या बन जाएगा M की जगह आ गया A इंटू M1 इंटू D, दिस डिवाइड्स A की जगह पे आ जाएगा हमारे पास A1 इंटू D x माइनस x0। अब D से D कैंसिल, डेट मीन्स M1 डिवाइड्स A1 इंटू x माइनस x0। बट M1 और A1 का GCD तो 1 है, इसका मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। अब प्रोडक्ट को करता है, इसका मतलब M1 डिवाइड्स x माइनस x0। अब M1 इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब x माइनस x0 इज़ द मल्टीपल ऑफ M1। मान लीजिए K कोई इंटीजर है जिससे ये मल्टीपल तैयार हुआ है, इस x0 को उधर ले जाएं, x इज़ इक्वल टू x0 प्लस M1K। अब देखिए K की हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं अप टू D माइनस 1, टोटल D वैल्यूज़ हो गई ये। ठीक है, K की अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग X की क्या क्या वैल्यू आएंगी, K0 तो x0, K1 पुट करें तो x0 प्लस M1, K को 2 पुट करें तो x0 प्लस M1
2m1, फिर 3 पुट करें तो x0 प्लस 3m1, ऐसे ही d-1 पुट करें लास्ट में तो x0 प्लस d-1 इंटू m1। हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई 1 2 3 4, ऐसे ही लास्ट की ये वैल्यू है, दिस इज़ dth वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास d सॉल्यूशंस आ गए। अब हमें प्रूव क्या करना है कि d से ज़्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो अगर हम k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू d पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो ये सॉल्यूशंस हैं ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, मान इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि k को हम d से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं p तो हमारा क्वोशिएंट आता है और r जो है डेट इज़ रिमाइंडर। और रिमाइंडर जो होता है डिवीज़न एल्गोरिथम से वो या तो ग्रेटर देन 0 होता है या डिवाइज़र से छोटा होता है। डिवाइज़र इज़ d से डिवाइड कर रहे हैं ना हम k को, तो d से छोटा होता है। ये रिज़ल्ट है हमारे पास। अब देखिए आगे, k को हमने dp प्लस r लिख लिया। अब इस k की वैल्यू को ऊपर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू x0 प्लस m1 k, k इज़ d, k की वैल्यू आई है dp प्लस r। इस m1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, x0 प्लस m1 dp प्लस m1 r। अब देखिए m1d किसकी वैल्यू थी हमारे पास, x0 प्लस mp आ गया। m की वैल्यू ये थी और ये एज इट इज़ m1r। ठीक है, अब x0 m1r इधर है x, ये आ गया, तो उनको हम लेफ़्ट में ले आते हैं। x0 प्लस m1r को लेफ़्ट में ले आए, राइट में क्या बच गया आपके पास, इज़ इक्वल टू mp। ये mp से डिविजिबल है, मतलब m का मल्टीपल, m जो है वो इस पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड करेगा x0 प्लस m1r को। ठीक है, तो अगर ये इसको डिवाइड करता है तो हमारे पास बाय डेफ इसको कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करें तो x किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, दो नंबर्स का डिफरेंस है तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। x0 प्लस m1r इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मोड m। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट आ गया वेयर r की वैल्यू क्या है, 0 से d के बीच में, मतलब ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू d-1। अब देखिए अगर हम r की वैल्यू इसमें कुछ भी पुट करके देखिए, अब r ये सॉल्यूशन आ गया इस कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, तो r की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x0 बचेगा। x0 हमारे पास इसके साथ सॉल्यूशन आ चुका है पहले ही। r की वैल्यू 1, इसमें r की वैल्यू 1 पुट करें तो x0 प्लस m1 जो कि ऊपर पहले सॉल्यूशन आ चुका है। फिर r की वैल्यू 2 पुट करें तो x0 प्लस 2m1 जो उससे पहले सॉल्यूशन आ चुका है। तो r की वैल्यू लास्ट है d-1, तो d-1 पुट करें तो भी पहले सॉल्यूशन आ चुका है। तो बाकी जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे, अब रेपिटेशन ऑफ सॉल्यूशंस हो रही है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, ये जो d सॉल्यूशंस हैं, टोटल d सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, d नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यही आपको प्रूव करना था। अब इसमें एक चीज़ और भी प्रूव करनी है इसी थ्योरम में कि जो ये हमारे पास सॉल्यूशंस आए हैं ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम इनमें से कोई दो सॉल्यूशन उठा लेते हैं। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है हमारे पास x0 प्लस m1 k1 x की वैल्यू यही है ना आपकी x0 प्लस m1 k, तो k की जगह दो वैल्यूज ले ली k1 एंड k2। मान लेते हैं हम ये दो सॉल्यूशंस जो हैं फॉर k2, दोनों सॉल्यूशन आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कंट्राडिक्शन दिखानी है क्योंकि इनकॉन्ग्रुएंट दिखाना है। वेयर k1 क्या है आपका, किससे किसके बीच में लाई करता है, ये इंटीजर्स जो है वो 0 से लेकर d-1। सिमिलरली k2 भी 0 से लेकर d-1 के बीच में लाई करते हैं। अब दोनों हमारे पास अलग अलग इंटीजर्स हैं क्योंकि डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। k1 और k2 जो हैं वो इक्वल नहीं हैं क्योंकि डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं ये सारे। सो दोनों आपस में हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए मोड m के, जो हम लेकर चल रहे हैं। कंट्राडिक्शन दिखाएंगे तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, इन दोनों के डिफरेंस को m डिवाइड करेगा, m1 k1 माइनस x0 प्लस m1 k2, माइनस से x0 कैंसिल, डेट मीन्स m1 k1 माइनस m1
K2। m कॉमन ले लें यहाँ, और इस m की वैल्यू क्या थी, ऊपर हमने m की वैल्यू क्या आई थी हमारी m1d, तो m की जगह पुट कर दिया m1d, नीचे से m1 कॉमन ले लिया, k1 माइनस k2, m1 से m1 कैंसिल, d डिवाइड्स k1 माइनस k2, ये आ गया। इसका मतलब बट k1 माइनस k2 जो है आपका वो ऑलवेज लेस देन d होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो k1 भी लेस देन d है, k2 भी लेस देन d है, दोनों अगर लेस देन d हैं k1 k2, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो तो मस्ट भी लेस देन d होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दो नंबर अगर किसी एक नंबर से छोटे हैं तो दोनों का डिफरेंस जो है वो तो उनसे छोटा होगा ही होगा, तो k1 माइनस k2 तो लेस देन d होना चाहिए। तो d अपने से छोटे नंबर को तो डिवाइड कर नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, वो किसको, बस एक ही पॉसिबिलिटी बची कि d जो है वो ज़ीरो को डिवाइड कर सकता है, तो मान लेते हैं ये हो गया आपका ज़ीरो, तो इससे आ गया k1 इज इक्वल टू k2। बट ऊपर हमने क्या निकाला था, k1 इज़ नॉट इक्वल टू k2, क्योंकि ये तो सारे डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस थे हमारे पास, सो कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हम ये लेकर चले थे कि कोई भी दो सॉल्यूशंस आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, डेट इज़ रॉन्ग। सॉल्यूशंस जो आएंगे डी सॉल्यूशन, वो सब आपस में इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आएंगे। दैट्स ऑल।